हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के डीवी, एलपीटी और मेडिकल की प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में जो है वो कितना टाइम लगेगा, मेडिकल आपको कहाँ से करवाना है और उसकी कॉस्ट कितनी होती है, बायोडाटा फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आई टेस्ट जो मेंशन है वो क्या आपको खुद करवा के लेके जाने हैं, आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आज क्लियर करूंगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपका जो है वो डीवी, एलपीटी और मेडिकल में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या आपकी जो है वो प्रोसेस रहेगी। तो वीडियो थोड़ी सी देखिए लेंथी होगी क्योंकि सारे डाउट्स आपके जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आपके वो मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, एक बार आप उनको भी जाके जरूर चेक कर लेना। तो देखिए, आप सब लोगों के पास, देखिए ज्यादातर बच्चों के पास जो है वो उनकी डीवी की, मेडिकल की जो है वो ईमेल आ गई है। तो क्या प्रोसेस आपकी रहती है, सबसे पहले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिर जो आपके डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस दिन भी आपका वहां पे रिपोर्टिंग डेट बोली गई या रिपोर्टिंग टाइम आपको बोला गया, उस दिन आपको जो है जो भी एड्रेस आपको दिया गया है वहां पे पहुंच जाना होता है। क्या होता है, फर्स्ट हाफ में, मतलब जिस दिन आपको बुलाया जाता है उस दिन फर्स्ट हाफ में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली जाती है। जैसे ही आपका जो है फर्स्ट हाफ में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो वहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। वहां पे जो है आपसे वो बायोडाटा फॉर्म या कुछ और जो फॉर्म्स होते हैं कुछ, वो आपसे भरवाएंगे और कुछ डिटेल्स आपकी वो मतलब वहां पे फिल आपको करनी होगी। और फिर आपका जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीरियल वाइज आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो मतलब इजी प्रोसेस होती है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो लोग बहुत लिबरल होते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में आपका जो है वो डीवी की प्रोसेस खत्म हो जाती है। फिर जिन लोगों का जो है वो एलपीटी होना है, ठीक है, एलपीटी मतलब जिन लोगों का होना है, तो फिर उनका जो सेकंड हाफ में मतलब लंच के बाद फिर जो है उनकी एलपीटी की प्रोसेस होती है। एलपीटी के ऊपर मैंने पहले ही डिटेल में एक वीडियो बना दी है कि एलपीटी कैसे होता है, किन लोगों को एलपीटी देना है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर चेक कर लेना। तो एलपीटी की जो प्रोसेस है वो आपकी फिर सेकंड हाफ में खत्म हो जाती है। एलपीटी का रिजल्ट कब आता है, एलपीटी का रिजल्ट जो है वो आने वाले मतलब जब आपने एलपीटी दिया 5 से 7 दिन में आपकी ईमेल पे वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके नेक्स्ट डे फिर जो आपका होता है, अगर नेक्स्ट डे आपकी जो है वो छुट्टी नहीं है, हॉलीडे नहीं है, तो उसके नेक्स्ट दिन फिर जो है आपका मेडिकल की प्रोसेस होती है। मतलब जिस दिन आपका डीवी और एलपीटी हुआ तो फिर शाम को जो है वो आपको जो है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आपको दे देंगे वहां पे कि आपको जो है इन हॉस्पिटल में जाना है और यहाँ पे आपके जो है वो मेडिकल जो टेस्ट होंगे वो यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो नेक्स्ट डे आपके जो है वो मेडिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वहां से जो है आपकी डॉक्टर मतलब जहां हॉस्पिटल में आपकी जो टेस्ट होते हैं, फिर वहां से जो है आपकी मेडिकल जो भी रिपोर्ट बनेगी शाम को, वो जो है वो मतलब ये बोल लीजिए सील्ड उसमें एनवेल्प में वो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भेजी जाती हैं नेक्स्ट दिन एसबीआई के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो वेरीफाई करेंगे कि आप फिट एंड फाइन हैं जॉब के लिए, तो उनके पास जो है फिर वो रिपोर्ट सील्ड एनवेल्प में वहां पर भेजी जाती है। तो कम से कम इस प्रोसेस में जो है वो 3 दिन आपके लगते हैं। मतलब इस तीन दिन में अगर कोई हॉलिडे नहीं है तो आपके 3 दिन लगेंगे, और अगर बीच में कोई हॉलिडे आ जाती है तो फिर उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, तो फिर वो भी आपका जो है वो काउंट होगा। तो इस बीच जो है आपको 3 से 4 दिन वहां पे स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आपका खुद का आपको जो है वहां पे होटल वगैरह आपको लेना पड़ेगा, रूम वगैरह आपको लेना पड़ेगा। तो इस बीच जो है आपको ये आपकी प्रोसेस होती है। तो 3 4 दिन के लिए आपको जो है खुद की जो है वो अरेंजमेंट आपको करके लेकर जानी है, ठीक है। अब आपके जो डाउट्स है वो सारी बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगी। दूसरा, मेडिकल कहाँ से होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी। मेडिकल के लिए देखिए आपकी ईमेल में स्पेशली मेंशन रहेगा। देखिए अब जो मैंने ईमेल शेयर की थी आप लोगों के पास, उसमें लिखा हुआ था द मेडिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट अबव मेंशन्ड एड्रेस। मतलब जिन लोगों की ईमेल में ये मेंशन्ड है तो उनके जो टेस्ट हैं, वो जो टेस्ट हैं वो वहीं पे वेन्यू पे ही उनकी जो है वो टेस्ट की प्रोसेस की जाएगी। आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट
घर से करवाकर, आपकी सिटी से करवाकर लेकर नहीं जाना, एक्सेप्ट योर आई टेस्ट। ठीक है, मतलब आपकी ईमेल में मेंशन है, मतलब कुछ लोगों की ईमेल में मेंशन नहीं है आई टेस्ट का, बट जिन लोगों की ईमेल में मेंशन है आई टेस्ट के बारे में, तो उनको जो है वो किसी भी आई स्पेशलिस्ट से, आपकी सिटी में किसी भी आई स्पेशलिस्ट से आपको जो है वो जो टेस्ट है, फंडस टेस्ट हो गया उसमें, और रेफ्रेक्शन या कुछ और टेस्ट भी उसमें मेंशन है, तो वो सारे टेस्ट आपको किसी भी आई स्पेशलिस्ट से करवा के वो साथ में उसकी रिपोर्ट आपको लेके जानी है। क्या होता है वो वहां पे देखिए कई बार वो चेक भी नहीं करते, बट अगर आपकी ईमेल में मेंशन है तो आपको वो टेस्ट करवा के लेकर जाने हैं। बाकी के सारे जो टेस्ट हैं वो आपके वहां पर ही होंगे। तो आपको ये डाउट सबसे बड़ा है कि क्या हमें जो मेडिकल टेस्ट है वो यहीं से करवा के लेके जाने, तो आपको मेडिकल टेस्ट जो है वो घर से नहीं करवा के लेके जाने, वो आपके वेन्यू पे ही प्रोसेस की जाएगी। आई टेस्ट सिर्फ आपको घर से करवा के, आपकी किसी आई स्पेशलिस्ट से करवा के उसकी रिपोर्ट आपको साथ में लेकर जानी है। तो अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है बायोडाटा फॉर्म कब मिलेगा। तो आपके पास देखिए अभी दोबारा जो है मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में आपके पास जो वो दोबारा एक ईमेल आएगी जिसमें आपके जो कुछ परफॉर्मा है, जैसे बायोडाटा फॉर्म है, और कई लोगों का कई जो सर्कल जो है वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उसमें रहेगा, आपका जो है बायोडाटा फॉर्म रहेगा, और कई बार जो है वो फॉर्मेट शेयर करते हैं आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट के, आपके ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो परफॉर्मा उसमें रहेंगे। कुछ और अंडरटेकिंग्स वगैरह जो है वो उसमें रहती हैं, तो वो जो ईमेल है वो आपके पास इस हफ्ते में, नहीं तो फिर आने वाले हफ्ते तक आपके पास जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आपके डाउट थे कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो ज्वाइनिंग देखिए जब आपकी डीवी की प्रोसेस, मेडिकल एलपीटी वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो वो क्या होगा, एक कॉमन डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो बैंक ने डिसाइड की हुई होती है। देखिए अभी ईमेल में कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपका जो है वो कॉमन डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है वो अगस्त में जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब जुलाई में आपकी डीवी और मेडिकल वाली प्रोसेस होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। फिर भी कॉमन डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो बैंक डिसाइड करता है, उस डेट पे आप सब लोगों की जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपके और मतलब डाउट थे कि सर अगर हमारे पास देखिए ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डीवी के टाइम पे अगर आप कोई सर्टिफिकेट किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं। अंडरटेकिंग में आपसे लिखवाते हैं कि आप जब ज्वाइनिंग करने आओगे तो ये सर्टिफिकेट आप हमें प्रोवाइड करोगे, उसके बाद ही आपकी जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो वो आपसे जो है डीवी के टाइम पे आपसे, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपसे डीवी के टाइम अंडरटेकिंग लेंगे, और फिर वो सर्टिफिकेट, वो जो जिस चीज की आपने अंडरटेकिंग दी है, फिर वो आपको जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको वहां पे सबमिट करनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर बात थी आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट की। उसके लिए मैंने पहले भी दूसरी वीडियो में बताया था कि करेक्टर सर्टिफिकेट देखिए आपकी ईमेल में मेंशन है, दो आपको गेस्टेड ऑफिसर से बनवाने हैं। एक आपका उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आप एक गेस्टेड ऑफिसर से बनवाते हैं तो एक आपको बैंक ऑफिसर से बनवाना है, उसके साथ साथ फिर आपको जो है कॉलेज से भी, आपके लास्ट कॉलेज से आपको बनवाना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे कि सर लास्ट कॉलेज नहीं दे रहा, तो अगर ये भी सर्कल टू सर्कल डिपेंड करता है, अगर आपसे जो है डीवी के टाइम पे अगर उन्होंने मांगा तो फिर आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि आपके जो लास्ट कॉलेज है वो आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो आपके पास एटलीस्ट दो गेस्टेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब हाँ, एक मेडिकल की कॉस्ट वो रह गई, मेडिकल की कॉस्ट कितनी लगती है। तो मेडिकल की जो कॉस्ट है वो लगभग आप 7 से 9 हजार के बीच, आपके पास इतना कैश आप रख लीजिए। देखिए आजकल वैसे तो डिजिटल का जमाना है, पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इतना कैश आप जरूर अपने साथ रखिए, या फिर एटीएम कार्ड आप रख लीजिए, क्योंकि एटीएम तो आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर वहां पे जो है आपका जो है मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाती किसी वजह से, तो आप एटीएम से कैश निकाल के, या पीओएस मशीन से आप जो है आपका एटीएम से वहां पे उनको जो है वो कैश दे सकते हैं, जैसा भी हो तो वो वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो इस ये थी आज की वीडियो में आपके डाउट्स थे, जो ज्यादातर डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इंजॉय योर डेज, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। इंजॉय करो, चिल करो और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लो, आपके रेडी कर लो। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।